मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग एवरेज कर रहे थे। एवरेज में हम लोगों ने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन को देखा जाए। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। देखिए हमने आपको बता रखा है कि भाई मेरे औसत जो होता है, जो औसत आपका होता है ये आपका होता है योग बट्टा संख्या। योग बट्टा क्या होता है? संख्या। तो अगर यहां से हम बात करते हैं योग का, अगर हम बात करते हैं योग का, तो ये आपका होगा संख्या गुने औसत। ये आपका होगा संख्या गुने औसत। ये बात आपको हमेशा माइंड में सेट रखनी, हमेशा। अब कह रहा है कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। तो अगर ए और बी का औसत 20 है तो ए और बी का योग क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि औसत 20 है और ए और बी दो संख्या हो गया, तो 20 दूनी 40, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 40। अब कह रहा है बी तथा सी का औसत 19 है, तो बी प्लस सी का औसत 19 है, तो औसत हुआ 19 और संख्या है 2, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि C तथा A का औसत 21 है। C तथा A का औसत 21 है, तो 21 औसत है, संख्या 2 है, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा? 42। अब सबको हम जोड़ देंगे तो देखिए A यहाँ 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये आपका हो जाएगा। तो यहां से आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। जोड़ने पर क्या आएगा? 120। 40 40 80 और ये 38 2 40 120। यहां से कैंसिल करिए, ये आपका कितना आ गया मेरे भाई? 60। तो यहां से रिजल्ट आ गया आपका कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कितना है? 60 है। अब आपसे पूछा जा रहा है a का मान क्या है, तो बोलिए इसमें से अगर a आपको निकालना होगा तो क्या b प्लस सी को आप घटा सकते हैं? तो बिल्कुल घटा सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा? तो टोटल वैल्यू है 60 और उसमें b प्लस सी का वैल्यू कितना है? तो b प्लस सी का वैल्यू है 38। तो आप इसमें 38 अगर घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, अर्थात a का जो वैल्यू है वो आपका 22 है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 18। तो आप लिख दो भाई a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 18 है। फिर कह रहा है कि b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना है? तो ये आपका 22 है। फिर कहा जा रहा है कि C प्लस डी प्लस ए का वैल्यू कितना है? तो ये 26 है। फिर बोल रहा है कि D प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 30 है। तो कह रहा है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत क्या है? तो किसी भी तरह से हमें A प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है मेरे भाई, तो आप यहां से निकाल लो। देखिए A का प्रयोग कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार। 3 बार A है, 3 बार आपका ये बी है, 3 बार आपका सी है और 3 बार आपका डी है। सब 3 3 बार है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा भाई? सबको जोड़ लो। तो देखिए यहां से जोड़ेंगे तो आपका आ जा रहा है 8 8 16 के 6 कैरी कितना हो गया? 1 4 3 और 1 कैरी 4 2 6 6 2 8 8 1 9। तो यहां से आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 32 32 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 32 आ गया। अब आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत। तो मेरे भाई औसत निकालना है तो योग को संख्या से भाग देंगे। 1 2 3 4 संख्या है, 4 से हमने भाग दिया, 4 से आप इधर भी भाग दे दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8, अर्थात इसका जो औसत होगा वो 8 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी की औसत जो दैनिक आय है वो 450 रुपया है। देखिए ए बी और सी की अगर दैनिक योग का बात किया जाए तो कह रहा है कि औसत है 450। तो औसत 450, संख्या 1 2 3 हो गया, तो 3 से गुना करेंगे तो बोलो भाई मेरा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1350। कितना आ गया? 1350। अब कहा जा रहा है कि ए और बी की औसत दैनिक आय 400 है। ए और बी दो आदमी, ए और बी का औसत दैनिक आय 400 है, तो 400 गुने 2 करेंगे तो योग कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। फिर कह रहा है बी तथा सी का औसत दैनिक आय 430 है।
बी प्लस सी का जो औसत दैनिक आय है वो 430 है, तो 430 गुने 2 करेंगे तो ये 860 हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है मेरे भाई, अब यहां पर करना क्या है कि इसको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़िएगा तो a प्लस 2b प्लस सी आएगा, a प्लस 2b प्लस सी आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1660। वैल्यू कितना हो जाएगा 1660। आपसे पूछा कि बी का दैनिक आय क्या है, बी का दैनिक आय, तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस सी का दैनिक आय, ये है a प्लस b प्लस सी का दैनिक आय। तो क्या इसमें a प्लस b प्लस सी का आय घटाएंगे तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से घटाएंगे तो आपका b आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो आपका b आया। और b का वैल्यू क्या होगा भाई, तो इसमें से घटा लीजिए 0, ये 1 और ये आपका 3, तो 310 जो होगा वो 310 रुपया बी का जो है वो दैनिक आय है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत जो है वो 154 है। तीन संख्या का औसत 154, तो मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अगर हम योग का बात करें तो योग क्या हो जाएगा, तो औसत हो गया 154 और संख्या कितना है 3, तो योग हो जाएगा 154 गुने 3। ये मेरा क्या हो गया, योग हो गया। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। अरे पहली संख्या जो है वो दूसरी से क्या है भाई, दुगनी है। फिर कहा जा रहा है दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से क्या है, दुगनी है। तो अब से पूछा जा रहा है पहली संख्या का वैल्यू क्या होगा, पहली संख्या इक्वल टू 8। देखिए अगर ये रेशियो में 1 होगा तो 1 का 2 गुना ये 2 होगा और 2 का 2 गुना ये आपका 4 होगा। मतलब जो रेशियो आपका बनेगा वो बनेगा 4:2:1। अगर हम योग का बात करते हैं तो 4 2 6 और 6 और 1 क्या हो गया 7। तो आप बोल सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है भाई, तो 154 गुने 3 है, क्योंकि योग का वैल्यू इतना ही है। अब यहां से 7 से आप कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो एक यूनिट का जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 66। अब आपसे पूछा गया कि हमको बता दीजिए कि पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या, तो पहली संख्या आपको 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है तो 66 इंटू 4 कर लीजिए, 6 चौ का 24, 24 का 4 कैरी दो, 6 चौ का 24 और 2 26, अर्थात 264 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात पहले संख्या का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली संख्या जो है वो क्या है भाई मेरे, दूसरी की दोगुनी है। फिर कहा जा रहा है कि जो दूसरी संख्या वो तीसरी की दोगुनी है, तीसरी की ये क्या है, दोगुनी है। तो अगर आपका ये 1 है तो ये 2 है और ये क्या है 4 है, ठीक है। 1:2:4 ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। अब करें यदि इनके व्युत्क्रमों का औसत, व्युत्क्रम का औसत, तो व्युत्क्रम का योग का बात करते हैं, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग जो होगा, अगर औसत आपका 7/72 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 7/24 जो है ये व्युत्क्रम का क्या आएगा, योग आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब यहां से व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स रेशियो आप निकाल लो, तो इनवर्स रेशियो क्या होगा भाई, यहां ढकिए गुना करिए, 2 एकम 2, यहां ढक करके गुना करिए 4 एकम 4 और यहां से तो 4 दूनी 8, तो जो रेशियो आएगा वो कैंसिल होकर के 1:2 क्या आएगा 4, तो 4 और 2, 4 और 2 6 और 6 और 1 7, तो आप बोल सकते हैं कि 7 यूनिट योग में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है भाई 7/24, तो यहां से 7 और 7 कैंसिल, तो एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/24। तो देखो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1/24, 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू 1/24, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1/24 गुने 2, अर्थात 1 बट्टा कितना 12। 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 1/24 गुने 4, तो ये क्या होगा 1/6। अब देखिए बात को समझिएगा, ये क्या था, इनवर्स रेशियो था, उल्टा था, उल्टा था। अगर उल्टा करने पर आपका 1/24 आता है तो सीधा करने पर संख्या क्या होगा,
24 होगा। अगर उल्टा करने पर आपको 1/12 आता है तो सीधा करने पर क्या होगा 12। अगर उल्टा करने पर 1/6 आता है तो सीधा करने पर क्या आएगा 6। तो जो संख्या आपकी होगी वो क्या होगा 24, 12 और 6, 24, 12 और 6। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत क्या है भाई 60 है। चार संख्या का औसत क्या है 60 है। तो चार संख्या का अगर औसत 60 है, मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी हुई, ये तीसरी और ये चौथी। अगर चार संख्या का औसत आपको दिया है 60, तो मेरे भाई योग क्या हो जाएगा, तो औसत गुने संख्या, तो ये योग हो जाएगा आपका 240। अब कहा जा रहा है कि इसमें से प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। प्रथम संख्या जो है वो अंतिम तीन संख्या मतलब दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी के योग का जो है वो क्या है 1/4 है। तो अगर ये आपका 4 है रेशियो में, तो ये कितना है 1 है, ये 1 है तो ये क्या है 4 है। तो दोनों मिलके 4 और 1 कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का जो वैल्यू मेरा है वो योग में कितना है 240 है। हमें क्या निकालना है भाई, तो पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या कितना है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो 5 से यहां करेंगे तो ये 48 बार में चला जाएगा। इसका मतलब 48 जो है वो पहली संख्या का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि तीन संख्याओं में से प्रथम दो संख्या का औसत। तीन संख्या में से प्रथम, देखो तीन संख्या, मान लो पहला संख्या ये हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया और ये तीसरा संख्या हो गया। कह रहा है कि तीन संख्याओं में प्रथम दो संख्या का औसत, मतलब पहला प्लस दूसरा ये योग हुआ और औसत निकालना है तो दो से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 24 अधिक है। दूसरी तथा तीसरी संख्या की औसत से कितना अधिक है भाई 24 अधिक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो पहली और तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है, पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा है। तो सीधा है भाई, देखो यहां से करना क्या है आपको, अगर यहां से लेते हैं तो पहला प्लस ये क्या हो जाएगा दूसरा, पहला प्लस दूसरा बट्टा 2 बराबर पहला प्लस तीसरा, पहला प्लस सॉरी पहला नहीं दूसरा प्लस तीसरा, 24 दूनी 48 बट्टा में ये क्या हो गया 2। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो आप तीसरे को इधर बुलाएंगे तो पहला माइनस तीसरा जो आएगा वो कितना आएगा 48। तो पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर होगा वो आपका 48 है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि तीन संख्या है ए बी सी, ठीक है। कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या क्या है बी, ये सी का क्या है भाई तो दो गुना है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के, पहली संख्या जो है ए वो क्या है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 20% अधिक है। तो ये 6 बट्टा क्या हो जाएगा 5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। तो 5 में से जब एक अधिक होगा तो ये हो जाएगा 6/5। तो इसका 6/5 है। अब कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या 40 है, दूसरी संख्या क्या है भाई 40, तो b का वैल्यू यदि आप 40 लेंगे, ये 40, तो c का वैल्यू इसका आधा है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 20 आपका हो गया। तो कह रहा है कि तीनों का औसत क्या है, तो पहले तो आपको a निकालना पड़ेगा। तो अब a इजी वे में निकल जाएगा, बोलिए ये कितना हो गया 60, अरे 40 प्लस 20 60, 60/2 गुने 6 बट्टा क्या हो जाएगा 5। तो यहां से ये चला गया आपको 3 बार में, यहां से ये चला गया 12 बार में, तो बढ़ती यही 36, ए का वैल्यू आ गया 36। अब आपको निकालना है एवरेज, तीनों संख्याओं का एवरेज। तो बोलिए पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या आपका 40 है, लेकिन 20 हम लिख दिए प्लस 40 बट्टा में ये क्या आ गया आपका 3, यही औसत होगा। तो ये 96/3 अब क्या हो जाएगा 32। तो जो इन तीनों संख्याओं का औसत होगा वो आपका हो जाएगा 32।